तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम आपको गांधी जी का एक काला सच बताने जा रहे हैं। आज हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, अहिंसावादी सोच के साथ और भारत को आज़ादी दिलाने वाला एक महान पुरुष मानते हैं। लेकिन गांधी जी से जुड़ा एक पहलू और भी है जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में लिखा है, लेकिन उसका जिक्र कभी नहीं होता है। यह प्रयोग गांधी जी के आश्रम का है, जिसमें गांधी जी के द्वारा किया गया अश्लील प्रयोग है, जिसका सच जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, गांधी जी 38 साल की उम्र में ही ब्रह्मचारी हो गए थे। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य को धारण करता है तो उसे हर प्रकार के शारीरिक संबंध से दूर रहना चाहिए। उसे काम वासना से दूर एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। ऐसे में यही कार्य गांधी जी को भी करना था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया था तो उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक सुख से दूर रहना था। वह किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। इसके चलते उनके व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले। कई बार ऐसा देखा गया कि गांधी जी महिलाओं की मौजूदगी में अपने आप को सहज महसूस नहीं करते थे। अपने इस व्यवहार को दूर करने के नाम पर उन्होंने अपने आश्रम में एक प्रयोग आरंभ किया। यह प्रयोग महिलाओं के ऊपर था, जहां गांधी जी नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाते थे और उन्हीं के साथ पूरी रात नंगे होकर सोते थे। आपको सुनकर यह सब हैरानी हो रही होगी, पर इस बात का जिक्र कई सारी किताबों में किया गया है। सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात यह है कि आश्रम की उन महिलाओं में गांधी जी की पौत्र भतीजी मनुबेन भी शामिल थी। इस तरह के महिलाओं के ऊपर किए जाने वाले प्रयोग से गांधी जी के समर्थक उनसे नाराज हो गए थे। हर कोई यह जानकर हैरान हो रहा था कि गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी के महिलाओं पर किए जाने वाले अश्लील प्रयोगों को गलत बताया। दोस्तों, ब्रह्मचर्य धारण करने के एक साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा, हर नौजवान व्यक्तियों का यह कर्तव्य बनता है कि उसे शादी नहीं करना चाहिए और किसी कारणवश उसे शादी करनी पड़ी तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाए। गांधी जी के इस विचार को सुनकर लोग दंग रह गए थे। आखिर वह कहना क्या चाह रहे थे और अपनी बातों से लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वह पुरुषों को शादी न करने का उपदेश दे रहे थे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आगे चलकर गांधी जी ने कई आश्रम खोले, जहां वह महिलाओं के साथ अश्लील प्रयोग करने लगे। इन आश्रम में बहुत से जवान लड़के लड़कियों को साथ में नंगे होकर नहाने और सोने को कहा जाता था। इन किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी को मना किया जाता था। अगर कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता या वह एक दूसरे को छूने की कोशिश करता तो उसे सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, इस आश्रम में रहने वाले पति पत्नी भी एकांत में साथ नहीं रह सकते थे। किसी भी तरह की काम उत्तेजना महसूस होने पर वे ठंडे पानी से नहा लेते थे। गांधी जी के इस तरह के प्रयोगों को देखकर उनके सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने गांधी जी से बात की और समझाया कि जब तक जनता आपके प्रयोगों को सही ढंग से समझ नहीं लेती तब तक आपको अपनी पौत्र भतीजी मनुबेन के साथ नंगे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो जनता आपको गलत समझेगी। आपको अपने पौत्र भतीजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा यह सही नहीं है, वह धर्म के खिलाफ है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा, मनु के साथ सोना अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, गांधी जी के प्रयोगों को सबसे करीब से जिसने देखा उसका नाम आर.पी. परशुराम था। यह केरला का स्टूडेंट था जिसने 2 साल तक गांधी जी के टाइपिस्ट और पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में आश्रम में काम किया। परशुराम उस दौर में उन हजारों युवाओं में से एक था जो गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। गांधी जी के प्रति सम्मान के चलते वह आश्रम में काम करने के लिए आया था। सिर्फ 2 साल में ही परशुराम ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते वक्त परशुराम ने एक खत लिखा जिसमें गांधी जी के व्यवहार और आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोगों से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। उसने लिखा है कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के रूप में आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बेहद सम्मान था। आश्रम में पहले 24 घंटे बिताने के बाद मैंने आपके प्रति सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपका महिलाओं के साथ निवस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात पर कि आप युवाओं को अपने अश्लील प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना यह सोचे कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा। दोस्तों, भारत के लोग अपने इतिहास से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही महान समझते हैं,
लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, उन्हें महान बनाने वाले हम ही लोग हैं। हमें अपना आइडियल अपने हिसाब से चुनना चाहिए। हम किसी को भी आधे अधूरे ज्ञान के साथ अपना आदर्श नहीं चुन सकते। हमें आदर्श उस इंसान को मानना चाहिए जिसके बारे में हम पूरी तरह से जानते हैं। जिसके बारे में हमें पूरी तरह मालूम न हो, उसको आदर्श मानना बिल्कुल गलत है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।